सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 14 मई को पंजाब में इलेक्शन का इनेकाद मुकम्मल खतरे में पड़ गया। इलेक्शन के इनेकाद के लिए स्टेट बैंक की जानिब से इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए की अदम फराहमी। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि फंड्स और फोर्स की अदम फराहमी से 14 मई को इंतखाबात का इनेकाद नामुमकिन होता जा रहा है। पंजाब में सिक्योरिटी के लिए 4,66,000 एहलकार दरकार हैं। सिक्योरिटी इदारों को खत लिखा, अब तक जवाब नहीं मिला। बैलेट पेपर्स की छपाई के लिए रकम की अदायगी की आज आखिरी तारीख थी। बर वक्त छपाई न हुई तो इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार नहीं होगा। फंड्स की फराहमी से मुतालिक वजारत खजाना और स्टेट बैंक ने भी रिपोर्ट जमा करा दी। हुकूमत अगर अदालत का फैसला नहीं मानती तो फिर कानून तो खत्म हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की कड़ी तनकीद, कहा वोट का हक सबसे बड़ा बुनियादी हक है, अगर ये हक नहीं दिया जाता तो इसका मतलब आप आइन को नहीं मानते। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कप्तान ने परवेज इलाही से मुलाकात में कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानकर हुक्मरान गलत रिवायत डाल रहे हैं। तौहीन अदालत पर पहले यूसुफ रजा गिलानी ने नाअहली भुगती, अब शहबाज शरीफ भी भुगतेगा। पीडीएम जमातों में पीटीआई से मुज़ाकरात पर दरार, बिलावल भुट्टो का इसरार। एमक्यूएम और बीएनपी भी पीपल्स पार्टी की हामी, लेकिन जेयूआई ने इमरान खान से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मौलाना फजलुर रहमान इजलास में भी शरीक न हुए। कामरान मुर्तजा ने नुमाइंदगी की। हुकूमती इत्तेहाद का तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए पेशगी शराइत तस्लीम करने से इनकार। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं लेकिन कोई शर्त कबूल नहीं, शुरका का मौक़िफ़। एक कानून अभी उसने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की, वो कानून अपनी असल सूरत में नहीं आया और उसको अदालत उज़्मा का एक 3 मेंबर का बेंच कह दे कि जनाब हम इसके ऊपर स्टे ग्रांट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के कानून ने हतमी शक्ल इख्तियार नहीं की थी, लेकिन अदालत ने हुक्म इम्तना दे दिया। इस अनोखे फैसले से आइन और अदल को नुकसान पहुंच सकता था। वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ ने कहा जो हो रहा है कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि अदालत इस तरह की बात करे। हमारे इत्तेहाद से मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। वज़ीर आज़म रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन के दौरे पर भी मुखालिफिन पर बरस पड़े। बोले साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार इंसाफ की फराहमी के लिए नहीं, सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे। शेख रशीद का एजेंट भी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन, स्टेट बैंक और पार्लियामेंट समीउल्लाह से कलीमुल्लाह का खेल खेल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को मुख्तस रकम देना होगी। पीटीआई के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया। बोले अब फैसले का इंतजार है। जमहूरियत के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबको आईन और कानून पर अमल करना होगा। तारीख में पहली मरतबा अदालतों को तकसीम होते देख रहे हैं। मुल्क को बुहरान से निकालने और आवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर बैठना होगा। इस्लामाबाद में एमक्यूएम रहनुमाओं से मुलाकात के बाद रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी का मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासतदानों को हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने चाहिए। 90 रोज में इलेक्शन आइन का तकाजा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन न होने की सूरत में वजीर आजम, विफाकी वुज़रा, गवर्नर स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार हैं। उन्हें 5 साल के लिए नाअहल किया जाए। सीनियर कानूनदान एतजाज अहसन का बड़ा मुतालबा।
लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की जमान पाक ऑपरेशन रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पुलिस को चेयरमैन पीटीआई को हिरासत करने से भी रोक दिया। इमरान खान ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, मुझे लगता है कि ये ईद पर एक्शन करेंगे, ये पहले भी ऐसा कर चुके हैं। इस्लामाबाद पेशी के लिए गया तो मेरे घर पर ऑपरेशन कर दिया गया। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के काबिल जमानत वारंट जारी। 20,000 रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट का वारंट की तामील जमान पाक में कराने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानत में 3 मई तक तौसी कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। इमरान खान एक बड़ी या सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। कोई इस बात को पसंद करे या ना करे अलग बात है। जाती तौर पर समझता हूँ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जहाँ हो सके होना चाहिए। वीडियो लिंक हाजिरी की दरखास्त पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। केस सेशन कोर्ट भक्कर मुंतकिल करने का हुक्म। पाकिस्तान के खराब हालात का सबब हमारे मामलात दुरुस्त न होना है। हमें अपने अंदर से मुनाफकत और अपनी अना को खत्म करना होगा। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, डैम फंड में आवाम की दी हुई रकम महफूज हाथों में है। रकम की हिफाजत के लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया था। बेंच ने वो रकम इन्वेस्ट की जो अब 10 अरब से बढ़कर 17 अरब रुपए हो गई है। कच्चे में पुलिस ऑपरेशन 10वें रोज भी जारी। रहीम यार खान के कच्चे से कोकानी गैंग के 4 कारिंदे गिरफ्तार। रोजान में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। घोटकी में डाकुओं का पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमला। शिकारपुर के कच्चे में पुलिस का एक्शन। मगवी बाजियाब। राजनपुर में सीटीडी का ऑपरेशन। कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। कराची के इलाके परेडी में पुलिस वर्दी में मलबूस मुलजिमान 12 लाख रुपए लूट कर फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। तुर्क शहरी का कहना था कि 2 साल से निजी कंपनी में मुलाजमत कर रहा हूँ। हैदराबाद से कराची आया था। अब्दुल्ला हारून रोड पर पुलिस वर्दी में मलबूस कार सवार मुलजिमान ने चेकिंग के बहाने बैग लिया और फरार हो गए। तोरखम बॉर्डर के करीब पहाड़ी तोदा माल बरदार गाड़ियों पर गिर गया। दर्जन से जायद गाड़ियां दब गईं। मुतादिद को आग लग गई। वाक़े में अब तक 3 अफराद जान से गए। लाशें निकाल ली गईं। पाक आर्मी और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की ताजपोशी की तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म मई के पहले हफ्ते में बरतानिया जाएंगे। दौरे में शहबाज शरीफ की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात भी मुतवक्के। लीगी कायद नवाज शरीफ से भी अहम मुलाकात होगी। एक फार्मूले के तहत मर्दमशुमारी में हमेशा कराची को पीछे धकेला गया। अब यह नहीं हो सकता कि कराची को फिर पीछे रखा जाए। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी हालिया मर्दमशुमारी पर फट पड़े। मुस्तफा कमाल बोले, पाकिस्तान में सारे तजुर्बे हो गए। गुज़िश्ता इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को मुसल्लत कर दिया गया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी की मंजूरी दे दी। 60 साल से जायद उम्र के मर्द और खवातीन कैदियों की सजाओं में कमी की जाएगी। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों, कत्ल, जिना, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों पर इत्तलाक नहीं होगा। सिंध हुकूमत की सख्त तंबीह के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां। मुसाफिरों से जायद किराए की वसूली रुक न सकी। ईद प्यारों के साथ मनाने के लिए जाने वाले परदेसियों की जेबें काटने का सिलसिला जारी। ट्रांसपोर्टर्स ने सरकारी किरायों पर अमल दरामद को नामुमकिन करार दे दिया।
ईद करीब आते ही मार्केटों में रौनकें बढ़ गईं, शहरियों का रश, बच्चे बड़े सभी ईद शॉपिंग में मसरूफ। खवातीन को मैचिंग के जूतों और ज्वेलरी की तलाश, मर्दों ने भी ईद की तैयारी को फाइनल टच देने की ठान ली। पेशावर के म्यूजियम से बुद्ध मत तहजीब के मुजस्मे और नवादिरात गायब होने का इंकशाफ, असली मुजस्मे हटाकर जाली मुजस्मे रख दिए गए। तहकीकाती टीम ने रिपोर्ट्स नैब में जमा करा दी।